ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಜಂಟಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವಿನೋದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಡವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 360 ಕೋಟಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ 18,000 ಕೋಟಿ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕವು ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕೊರತೆಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಹಣ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं. हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं. कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करेगी. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार ज़रूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है. राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी. जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है. राष्ट्रकवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है. यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है. ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है. मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है. यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है. देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है. अध्ययन भी किया जा रहा है. इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है. मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है. 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है. इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है. शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़
बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया है। दूसरी ओर गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरी सरकार इसे और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल है। अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से इन योजनाओं के बारे में लोगों की ओर से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी सरकार ने विकास के साथ साथ गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सूखे के बावजूद सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेशम उत्पादन, पशुपालन, उद्योग आदि क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हाल के वर्षों में बजट में की गई कुल घोषणाओं में से 97% को अधिसूचित कर क्रियान्वित किया जा चुका है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने
वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है। मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई सरकार के गठन के बाद राजस्व विभाग के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के न्यायालय में कुल 93,350 मामले लंबित थे, जिनमें से 5 फरवरी 2024 तक 84,253 मामले का निपटारा किया जा चुका है और 57,087 मामले आज तक लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट V4 न्यूज़ बेंगलुरु।